जय श्री कृष्णा आप सभी को। सभी महीनों में सबसे अधिक फल देने वाला और 3 साल में केवल एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम लोग इस चैनल पर पुरुषोत्तम मास का पावन महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है और कैसे कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म होता है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, संतों का सम्मान करते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। वर्षों बीत जाने के बाद भी उनके घर संतान नहीं थी। धीरे धीरे यह दुख उनके मन को भीतर से तोड़ने लगा। उन्होंने अनेक व्रत किए, तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य भी किए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। कई बार उन्हें ऐसा लगता था शायद भगवान उनकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। फिर भी उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन उनके नगर में एक संत आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा की। संत उनके व्यवहार और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों के मन में कौन सा दुख है? तब ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, भगवान की कृपा से हमारे पास जीवन चलाने योग्य सब कुछ है, लेकिन संतान सुख नहीं है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। संत बोले, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम दोनों श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ इस मास का पालन करोगे, भगवान विष्णु की कथा सुनोगे, दान और सेवा करोगे, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरी श्रद्धा से संत की बात स्वीकार कर ली। पुरुषोत्तम मास आरंभ होते ही दोनों प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने लगे। वे भगवान विष्णु के मंदिर जाते, दीपदान करते, तुलसी की पूजा करते और प्रतिदिन कथा सुनते। धीरे धीरे उनके मन का दुख कम होने लगा। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि भगवान उनके साथ हैं। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। ब्राह्मण दंपत्ति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान कभी अपने भक्तों की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देते। उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं। श्रोताओं, कभी कभी समय अवश्य लगता है, लेकिन भगवान भक्त को कभी नहीं छोड़ते। इसी सत्य का एक अत्यंत अद्भुत वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा में भी मिलता है। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के पास एक अत्यंत सुंदर वन था। वहां एक विशाल सरोवर था जिसमें कमल खिले हुए थे। उसी वन में गजेंद्र नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली हाथी रहता था। वह हाथियों का राजा था। एक दिन वह अपने पूरे समूह के साथ उस सरोवर में स्नान करने गया। वह जल में आनंद से घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था। उसने पूरी शक्ति से स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया,
उसके साथ आए दूसरे हाथियों ने भी उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ के बल के आगे वो नहीं टिक पा रहे थे और धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी। यह संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र को समझ आ गया कि अब अपनी शक्ति से बच पाना संभव नहीं है। उसका अहंकार टूट चुका था। तब उसने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को पुकारा। उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को अर्पित किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। जैसे ही भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनी, वे तुरंत गरुड़ पर बैठकर वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का अंत कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। आप में से बहुत से भक्तों ने यह कथा पहले भी सुनी होगी। एक प्रसिद्ध भजन में इस गजेंद्र मोक्ष की बड़ी सुंदर पंक्तियां आती है। वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप उसका आनंद ले पाएं। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, तो ब्रिजराज आ करके गज को उबारे, गई आह जब रुक मणि के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते थे ऋषि संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्रोताओं, यह केवल एक हाथी की कथा नहीं है। गजेंद्र मोक्ष मनुष्य के जीवन का भी प्रतीक है। संसार रूपी यह सरोवर बाहर से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसमें मोह, अहंकार और दुख रूपी मगरमच्छ भी छिपे होते हैं। और जब मनुष्य अपनी शक्ति पर घमंड छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। उसी प्रकार उस ब्राह्मण दंपत्ति ने भी कठिन परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। वर्षों तक दुख सहने के बाद भी उन्होंने भक्ति और श्रद्धा बनाए रखी और अंततः भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और उन्हें एक सुंदर पुत्र दिया। इस पवित्र मास में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे, कथाएं सुने, दान और सेवा करे और कठिन समय में भी विश्वास न छोड़े, तो भगवान उस पर अवश्य कृपा करते हैं। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। अधिक मास से बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ने का। पुरुषोत्तम मास में विष्णु चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक माना जाता है। शुरू करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी।
सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बने कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी, देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य
जब पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पद्म, हे विष्णु महाराज। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ,
अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।